जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य राजेश। आज देखेंगे जनवरी महीने का राशिफल 2024 के प्रथम महीना जनवरी महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। उनके हेल्थ, वेल्थ, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार और शिक्षा, संतान, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। और ये महीना सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि 4 ग्रह आपके धनु राशि से पंचम स्थान से गुजरेंगे। और दूसरी बात, एक बहुत ही प्यारा योग लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, जो सिंह राशि के जातकों के लिए महीने को बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण बना रहा है। आइए जानते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए वीडियो है जिनका चंद्रमा सिंह राशि पर है, 5 नंबर पे कहीं भी उनकी सिंह राशि हुई, और इसको चंद्र राशि के आधार पर इस वीडियो को देखेंगे। जो उनकी नाम राशि के, जो प्रचलित नाम के आधार पर सिंह राशि है, उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। लग्न, जिनका लग्न है सिंह, उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। केवल चंद्र राशि के आधार पर ये वीडियो देखेंगे। पहले देख रहे हैं ओवरव्यू, कैसे कौन से ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। पूरे महीने केतु आपके द्वितीय स्थान पर रहेंगे, लग्न खाली रहेगा, और तृतीय स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर शुक्र और बुध कुछ समय के लिए है। बुध 7 जनवरी तक और शुक्र यहाँ पर 18 जनवरी तक है। यहां भी 7 जनवरी तक लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, बहुत प्यारा योग। और दोनों योग मिलकर के आपके 10वें स्थान, कर्म स्थान, कैरियर, नौकरी को देख रहे हैं। बहुत अच्छा योग है ये। इफेक्ट पे इसके बाद में आते, क्या प्रभाव पड़ेगा मैं बाद में इसे बताऊंगा। शुक्र 18 जनवरी को गोचर करके धनुराशि पर आ जाएंगे, और बुध भी 7 जनवरी को उसके पहले ही गोचर करके यहां पहुंच चुके रहेंगे। सूर्य लगातार यहां पर पिछले 16-17 दिसंबर से यहां पे गोचर कर रहे हैं सूर्य, और 15 जनवरी को मकर संक्रांति करते हुए मकर राशि पर आ जाएंगे। यहां पर सूर्य फिर पूरे महीने 15 जनवरी से लेकर के लगातार रहेंगे। अब ये सूर्य के बाद मंगल पूरे महीने आपके पंचम स्थान पर रहेंगे। 4 ग्रहों का एक जमावड़ा आपके धनु राशि पर होगा। सूर्य की बात हो चुकी है, 15 जनवरी से यहां पर गोचर करेंगे। और शनि पूरे महीने आपके बहुत ही खूबसूरत योग, महत्वपूर्ण योग, शश राज योग बना करके यहां पर बैठे हुए हैं। राहु, मीन का राहु अष्टम स्थान पर बैठे हैं, और गुरु भाग्य भाव पर बैठे हुए। भाग्य स्थान के कारक होते हैं गुरु काल पुरुष की कुंडली में, और वो 9 बैठे हुए हैं, भाग्य भाव को पूरा प्रकाशित किए हुए हैं। बहुत अच्छा योग यहां पर बना करके बैठे हैं। 10th और एकादश, द्वादश आपका स्थान खाली है। क्या होगा इसका रिजल्ट, पहले देखते हैं। हेल्थ की पोजीशन क्या होगी सिंह राशि के जातकों के लिए। लग्न के मालिक हुए आपके सूर्य, लग्न के लॉर्ड हुए सूर्य आपके पंचम गोचर कर रहे हैं, और यहां रहेंगे 15 जनवरी तक। तो 15 जनवरी तक आपका हेल्थ बहुत बेहतर रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही हेल्थ से संबंधित। दूसरे, सूर्य जब यहां पर 15 जनवरी को गोचर करके मकर राशि पर आएंगे, तो लग्नेश का सिस्टम जाना अच्छा नहीं है। ये एक तरह से लग्न भंग योग बनेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं यहां पर पैदा हो सकती हैं। दूसरे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पूरे वर्ष आपको ख्याल रखना है, क्योंकि राहु आपके अष्टम गोचर कर रहा है। राहु के अष्टम गोचर करने से कुछ जो दीर्घकालिक रोग है आपके शरीर में हैं पहले से, उनको इग्नोर नहीं करेंगे। उनकी दवाई चल रही है तो दवाई चलते रहेंगे। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, प्राणायाम वगैरह आप भी करते रहेंगे, तो ये बेहतर रहेगा। दूसरे, सूर्य का छठे आना और राहु के यहां पहुंचना, और एक चीज और देखिए, मंगल आपके यहां बैठे हैं और इनकी चौथी दृष्टि से राहु पर पड़ रही है आपके अष्टम स्थान पर। तो दुर्घटना का एक योग बना हुआ है सिंह राशि के जातकों के लिए पिछले दिनों से। तो आप गाड़ी वगैरह बहुत संभल कर चलाएंगे, और गाड़ी चलाते समय गायत्री मंत्र का मन ही मन जप करते रहेंगे, तो एक्सीडेंट वगैरह से आप बचे रहेंगे। उपाय मैं साथ साथ बताता चल रहा हूं, क्योंकि लास्ट में जाते जाते कुछ उपाय दिमाग से स्लिप कर जाते हैं, उसको मैं बता नहीं पाता हूं। साथ साथ ही आपको जहां से कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, जिस भाव से, जिस ग्रह से, उसको मैं लगातार बताता रहूंगा, आप नोट करते चले। हेल्थ की पोजीशन हो गई। धन की स्थिति देखें। धनेश आपके हुए यहां पर बुध देवता, केतु ऑलरेडी यहां पर बैठे हुए हैं, तो धन संबंधी कोई समस्या, डिपॉजिट संबंधी समस्या नहीं रहेगी। डिपॉजिट धन होता रहेगा। आपकी बड़ी अच्छी स्थिति है कि सिंह राशि के जातकों के लिए उनके धन स्थान के स्वामी और लाभ स्थान दोनों के स्वामी हुए बुध,
और बुध इस समय गोचर कर रहे हैं चतुर्थ, 7 जनवरी तक चतुर्थ रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, लगातार आय की स्थिति बनाएंगे और उससे आपको पैदा होगा सुख, उससे आपको प्लेजर मिलेगा, समाज में मान सम्मान आपको दिलाएंगे, धन से रिलेटेड चीजों से आपको सम्मान मिलेगा। प्लस चतुर्थ बैठ करके ये बुध प्रमोशन, अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन आपकी भी संभावना है, इंक्रीमेंट हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है आपको। बुध 7 जनवरी से यहां आएंगे आपके पंचम स्थान पर और यहां से सीधी दृष्टि इनकी आपके एकादश स्थान पर पड़ेगी। तो लाभ मार्ग में बड़े बदलाव आ सकते हैं आपको और कुछ बहुत बड़े गेन आपको हो सकते हैं। किससे? बुध है वाणी का और व्यापार का ग्रह। तो एक तो बिजनेस से आपको लाभ होगा, लाभ मार्ग बिजनेस से आपको लाभ हो सकता है। दूसरे वाणी से, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, आप रील्स वगैरह बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, या आप जर्नलिज्म से संबंधित जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता आदि से हैं, तो वहां से ये शुक्र बहुत अच्छा लाभ देता हुआ दिख रहा है। दूसरे शुक्र भी यहां पर चूंकि 18 जनवरी से आ जाएंगे तो ये लक्ष्मी नारायण योग यहां बनेगा। दोनों मिलकर के आपको देखेंगे एकादश स्थान को, लाभ मार्ग आपका बढ़ेगा और पैसा जो आएगा डिपॉजिट होगा। दूसरी बात, जो लोग एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, रील या वीडियो ऐसे बनाते हैं जिसमें वो एक्टिंग भी करते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त महीना सिंह राशि के जाता है, क्योंकि यहां पर बुध और शुक्र बैठ करके बहुत जबरदस्त योग बनाते हुए दिख रहे हैं। बुधादित्य योग भी यहां पर बना रहेगा 15 जनवरी तक। तो कुल मिलाकर के आपके करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है, क्योंकि शुक्र आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, बैठे हुए हैं पंचम। तो एक्टिंग के क्षेत्र में सिंगिंग, वादन, गायन, इन सब चीजों में आपको एक विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है इस महीने में दिख रहा है। खासकर मैं बार बार कहूंगा, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और जो पत्रकारिता से जुड़े हुए, इन सबको विशेष लाभ यहां पे होता हुआ दिख रहा है। बाकी 4 ग्रह, हालांकि 4 ग्रह एक साथ यहां पर नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य, जब शुक्र यहां पर गोचर करेंगे उसके पहले ही सूर्य स्थान छोड़ करके आपके अष्टम स्थान, छठे स्थान पर आ जाएंगे। फिर भी तब उसके अभी तो तीन ग्रह, फिर उसके बाद भी 3 ग्रह आपके देखेंगे। शुक्र के आने के पहले भी 3 ग्रह देख रहे होंगे आपके एकादश स्थान पे। तो लाभ मार्ग पूरे महीने बहुत अच्छी स्थिति में है, धन आएगा, पैसा आएगा, कई तरफ से आ सकता है। अब चूंकि मंगल आपके सुख स्थान के स्वामी हुए, बुध अब मैंने बताया ही आपके धन और लाभ दोनों के स्वामी है, शुक्र आपके कर्म स्थान के स्वामी है, सूर्य लग्न स्थान के स्वामी है। तो फलता बहुत स्थिति, कर्म, व्यक्तित्व, आय की स्थिति, धन की स्थिति, सब बहुत अच्छा यहां से हो रहा है। चतुर्ग्रही योग का जबरदस्त लाभ आपको और लक्ष्मी नारायण योग का जबरदस्त लाभ सिंह राशि के जातकों को मिल रहा है। बस हेल्थ के प्रति आप काशिश रहेंगे। यहीं पे शिक्षा संतान को देखेंगे, शिक्षा में भी सिंह राशि के शुरुआती महीनों से ही बहुत अच्छा है। जनवरी आपके लिए शिक्षा की स्थिति के लिए बहुत अच्छा है और ये लगातार 1 मई तक बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पंचम स्थान के जो स्वामी है भाग्य स्थान बैठे हुए हैं, त्रिकोण, प्रथम त्रिकोण का स्वामी द्वितीय त्रिकोण में बैठे हुए हैं, बहुत ही शुभ है। और एक चीज यहां पर है, इस त्रिकोण का 9वें स्थान का जो त्रिकोण है, मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल इस त्रिकोण में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा गृह परिवर्तन योग बना के बैठे हुए, मंगल और गुरु आपस में गृह परिवर्तन योग, बहुत ही शानदार योग इसको माना जाता है। तो त्रिकोण के स्वामी अगर गृह परिवर्तन करके बैठते हैं तो बहुत शानदार योग बनेगा। ज्योतिष के विद्यार्थी देखें कितनी सूक्ष्म चीजों से अगर विश्लेषण करते हैं, आप सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं तो कितनी गहरी गहरी बातें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे गृह परिवर्तन को प्रायः हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना प्यारा गृह परिवर्तन योग त्रिकोणेश का बना हुआ है। तो बहुत अच्छा आपको भाग्य का भी लाभ खूब जबरदस्त मिलेगा, आपको शिक्षा से जबरदस्त लाभ मिलेगा। विद्यार्थी जो सिंह राशि के विद्यार्थी हैं, नई नई चीजें जानेंगे और उस ज्ञान से वो एक नई इनकम जनरेट कर सकते हैं। उनको नौकरी प्राप्त करने का भी योग बना हुआ है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग लगातार बने हुए हैं। सूर्य लग्नेश यहाँ पर जब बैठेंगे तो यद्यपि उस हेल्थ में के लिए थोड़ी समस्या कर सकते हैं, लेकिन चूंकि क्रूर ग्रह है और छठे स्थान 2 स्थान पे ही जाएंगे तो वो लाभ भी करा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय के बड़े स्पष्ट संकेत भी मिल रहे हैं। जनवरी महीने में अगर परीक्षा है सिंह राशि के जातकों की तो उनको बहुत जबरदस्त 15 जनवरी तक और उसके 15 जनवरी के बाद
15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का समय ये बहुत अच्छा समय आपके लिए जाने वाला है प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए। अगर बच्चा आपका एडल्ट है, सिंह राशि ऐसे जातक जिनके बच्चे बड़े हैं, वो आपके लिए काफी धन कारक हो सकते हैं, काफी उनके करियर में बहुत प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। धनागमन के लिए अगर वो प्रयासरत है तो धन खूब पर्याप्त मात्रा में आता हुआ यहां से दिख रहा है। धन हमने शिक्षा देख ली, संतान देख लिया, स्वास्थ्य और धन की स्थिति देख ली। अब आते हैं आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। फैमिली लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए शनिदेव सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं और ये बहुत अच्छी स्थिति है और गृहस्थ जीवन में कहीं कोई समस्या आती हुई नहीं दिख रही। कुछ एक मामलों में आपको आपस में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन केवल वैचारिक मतभेद रहेंगे, बाकी ठीक रहेगा। आप में एक क्वालिटी है कि आप चीजों को बहुत अच्छी चीजों से बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, चाहे वो गृहस्थ जीवन से संबंधित हो, पार्टनरशिप से संबंधित हो, अपने मित्रों के बीच में कोई ऐसा मामला अगर आता है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मामला आता है तो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर लेते हैं, दूसरे के ओपिनियन को भी महत्व देते हैं, सुनते हैं, एनालाइज करते हैं, तदनुसार कोई निर्णय लेते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो उस आधार पे कोई समस्या गृहस्थ जीवन में आती हुई नहीं दिख रही। हाँ, आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। जॉब सीकर्स हैं, जॉब तलाश रहे हैं अगर वो, तो उनको जॉब मिल सकती है। ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत खास है सिंह राशि के जातकों के लिए। आपका बिजनेस व्यापार में बहुत सफलता मिलती हुई इस महीने में दिख रही है। उसका कारण यह है कि सप्तम शनि बैठे हुए वहीं पर और सस राजयोग बनाकर बैठे, अपनी राशि पर बैठे, कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, बहुत ही अच्छा योग बनाकर बिजनेस में नई नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होंगी। बड़े लाभ की तरफ आप जा रहे हैं, बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। चल और अचल दोनों, मतलब मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंह राशि के जातक जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि शनि यहां से केंद्र को देखेगा, उसकी 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी, तो एक बड़ी धन संपत्ति का आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। चाहे वो खरीद करके आप लाभ कमाएं, चाहे बेच करके लाभ कमाएं, तो प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। गृहस्थ जीवन होगा, आपका भाग्य का संवर्धन लगातार पूरे महीने में बना रहेगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि गृह परिवर्तन करके दोनों त्रिकोण से बैठे हुए हैं। इस त्रिकोण के स्वामी हुए मंगल और इस त्रिकोण के स्वामी हुए गुरु, तो दोनों आपस में घर परिवर्तित कर लिए हैं, तो दोनों एक दूसरे का लाभ खूब करें। यद्यपि दोनों आपस में मित्र भी हैं, तो और ज्यादा लाभ कराने की स्थिति में है। अब मंगल की यहां से देखें तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके एकादश स्थान पड़ रही। मैंने पहले बताया कि आपके एकादश स्थान को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है, आपके गेंस की। हाँ, और ये स्थान आपके फुलफिल ऑफ डिजायर्स का है, इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है। तो इच्छाएं, जो भी इच्छाएं होंगी वो इस जनवरी माह में पूरी होती हुई दिख रही है। कोई ऐसा काम बड़ा बन सकता है जिसके लिए आप बहुत दिन से प्रतीक्षारत थे, बहुत दिन से आप प्रयासरत थे। सिंह जब सूर्य यहाँ पे आएंगे तो ये किसी मुकदमे में बड़ी जीत आपकी सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर कोई लिटिगेशन आपका ऑलरेडी चल रहा है तो वहां पे जीत को भी सुनिश्चित करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। दूसरे, मंगल की एक दृष्टि आपके अपने नीच राशि पर पड़ रही, 8वीं दृष्टि यहाँ पर, तो कुछ एक्सपेंसेस, आपके खर्चे कुछ बढ़े रहेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान रखने, मैनेज करने की आवश्यकता है। गुरु की शनि की 3री दृष्टि यहाँ पर एकादश 9वें भाव पर पड़ रही है, गुरु स्वयं वहां विराजमान है, बहुत अच्छा है, लगातार अच्छा होता हुआ दिख रहा है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ समस्या होती हुई दिख रही है इस जनवरी माह में, तो उस पर ध्यान रखिएगा। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई पहले से बुजुर्ग है वो ज्यादा और पहले से कोई रोग है तो थोड़ा सावधानी बरतें। दूसरे, शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ लग्न पर पड़ रही है। बड़ा खूबसूरत है, शनि की भी दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। व्यक्तित्व आपका विकसित होगा, व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली बनेगा, आपका ऑरा ऐसा विकसित होगा, आपके तरफ लोग आकर्षित होंगे, आपके ज्ञान से, आपके व्यक्तित्व से, आपकी बोलचाल से, आपकी वाणी से सब लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और ये सब मिलकर के आपके लिए एक बहुत बढ़िया वातावरण निर्मित कर रहे हैं, लाभ का वातावरण। वो चाहे धन की स्थिति हो, वो चाहे करियर की स्थिति हो, वो चाहे आपके फैमिली की स्थिति हो, चाहे वो व्यापारिक स्थिति हो, चाहे वो लव लाइफ की स्थिति। लव लाइफ के लिए भी यहाँ पर देखिए शुक्र यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे, बुध भी यहाँ विराजमान हो जाएंगे, तो लव लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति होगी, आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये लव लाइफ कालांतर में विवाह में भी परिवर्तित होती हुई दिख रही है, क्योंकि गुरु जब यहाँ से सप्तम आएंगे तो ये आकर 1 मई के बाद शादी के योग आपके बनते हुए स्पष्ट दिख रहे हैं और शनि
बैठे हुए हैं तो आपके प्रेम जीवन में एक बेहतर तालमेल और एक बेहतर परिणाम की तरफ ले जाते हुए प्रेम जीवन को दिख रहे हैं। थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा क्योंकि ये राहु, ये शुक्र यहाँ पर जब बैठेगा तो थोड़ा सा आपको कामातुर बना सकता है, बॉडी प्लेजर की तलाश, जिसके कारण से कुछ दिक्कतें आ सकती, तो वहां पर थोड़ा संयम रखेंगे अपने ऊपर। बाकी तो वाणी बहुत अच्छी इस समय बनी रहेगी, बहुत प्रेम और मृदुता से बर्ताव करेंगे, प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। करियर के लिए मैंने बताया कि करियर के स्वामी इस समय शुक्र आपके पहले तो यहाँ पर है, यहाँ से बैठकर 18 जनवरी तक आपके चतुर्थ बैठ करके करियर को ही स्थान को देख रहे हैं। और करियर के मूल कारक जो है कर्म के, वो शनि आपके केंद्र में बैठे हो सस्य योग बना करके करियर में लगातार प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। नौकरी आपको अगर नहीं मिली हुई है तो मिलती हुई, तो प्रयास खूब करिए आप, चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास करिए। इसमें बहुत खूबसूरत योग बना हुआ, उसका आप प्रयास करिए। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं नौकरी में, बदलाव का भी समय है, नौकरी बदलने का भी समय है। ट्रांसफर चाह रहे हैं उसी नौकरी में तो वो भी मिलता हुआ दिख रहा है। कोई बड़े प्रोजेक्ट पे जाना चाह रहे हैं भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 9वें स्थान पर ये बैठे हैं, फॉरेन से जुड़ करके भी कुछ लाभ आपको यहाँ से होते हुए दिख रहे हैं। जो एमएनसी वगैरह में काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, उनको भी लाभ होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। लाभ मार्ग की बात हो गई। खर्चे थोड़ा सा बढ़े रहेंगे इस महीने क्योंकि काफी पेंडिंग्स हैं आपकी, जो जैसे धन आएगा उस पेंडिंग्स को आपको निपटाएंगे। कुछ हो सकता है आप ऋण वगैरह चुकाएं, जो आपके लोन्स वगैरह हैं उनको भी चुकाने का समय, क्योंकि धन आता हुआ दिख रहा है। तो जो धन आएगा उस पर आप व्यय करेंगे, आपके अपने ऋण चुकता करेंगे, आपके जो डेट्स हैं या जो भी ड्यूज हैं वो आप क्लियर करेंगे। इस महीने मुझसे काफी राहत आप मिलती हुई आपको दिख रही है। तो ये रहा ओवरऑल जनवरी महीना 2024 का सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया होने वाला है। केवल अपने हेल्थ का ध्यान में रखना है, अपने एफर्ट को खूब बढ़ा के रखना है। और गुरु की जो दृष्टि है यहाँ पर आपके एफर्ट पराक्रम पे, आपके परिश्रम पे, तो लगातार ये स्थान बहुत जबरदस्त आपका जागृत है। 31 दिसंबर से ये गुरु मार्गी भी हो गए हैं, तो आपके जो छोटे भाई बहनों से, वहां से भी जो यंगर सिबलिंग्स है, वहां से भी खूब लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, उनका सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, जो चारों ग्रह बैठे हुए हैं उस पर गुरु की भी दृष्टि हो रही, तो सोने पे सुहागा, तो ये पंचम स्थान से बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए संतान प्राप्ति के भी योग चल रहे हैं, 1 मई तक तो ये योग लगातार बना हुआ है, संतान प्राप्ति भी आपको हो सकती है और संतान भी अच्छा करेगी। संतान की तरफ से गुड न्यूज तमाम आएगी, जिससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। और चाहे संतान आपकी छोटी हो बड़ी हो, लेकिन वो आपके लिए गुड न्यूज आपके लिए प्रसन्नता आदायक ये महीना बनाए हुए हैं। तो ये रहा जनवरी माह का राशिफल। उपाय के रूप में सबसे पहले तो आप सिंह राशि के जातकों के लिए तो सूर्य भगवान की आराधना करनी ही करनी है। तो सूर्य भगवान के उदय से पहले आप जग जाए, बिस्तर उनके आने के पहले आप बिस्तर छोड़ दें, क्योंकि आपके वही स्वामी हैं। स्नान कर लें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सके, तो ये सर्वोत्तम आपके प्रगति के मार्ग के तमाम रास्ते खोल देंगे, आपके प्रगति के तमाम रास्ते खोल देंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अनिवार्य रूप से करें, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो सके तो महामृत्युंजय का मंत्र भी साथ साथ जपते रहेंगे, तो ये राहु थोड़ा न्यूट्रलाइज रहेगा, क्योंकि यहाँ बैठ करके आपके लिए दुर्घटना और रोग का कारक बना हुआ है। कुछ लालच आपको दे सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट का लालच आपको दे सकता है कि हाँ लालच करिए रातों रात अमीर बन जाएगी, उससे आपको बचना है, क्योंकि ये राहु थोड़ा स्पेकुलेशन की तरफ ले जाता है, गैम्बलिंग की तरफ से ले जाता है, ऐसे जगह से लाभ कमाने की इच्छा पैदा करता है जहाँ कुछ करना न पड़े, तो वहां पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बस यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। एकादशी आपके 7 जनवरी है, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को है, मकर संक्रांति है 15 जनवरी को, और उसके बाद पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को। जो व्रत रहते हैं उनके लिए खास। वीडियो कैसा लगा? मेरा बोलना और आपका सुनना अगर सार्थक लगा हो, जानकारी कुछ आपकी जानकारी में वृद्धि हुई हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बड़े प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। चैनल पर नए हैं, प्रथम आगमन है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ, जय सिया राम।